discussing about IMF versus World Bank. IMF. The IMF is the International Monetary Fund is an organization of 189 countries working to foster global monetary cooperation, secure the finance stability, facilitate international trade, promote the high employment and the substantial of economical growth, reduce the poverty around the world. अब ये IMF होता क्या? IMF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं. उसमें 189 कंट्रीज़ की मेंबरशिप है और वो ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को संभालती है. कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है और इंटरनेशनल ट्रेड सही चल रहा है या नहीं, एम्प्लॉयमेंट है या नहीं, और वो पॉवर्टी लेवल को रिड्यूस करने में भी हमारी हेल्प करती है. तो हम IMF मतलब क्या? IMF एक डेवलप्ड कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ वर्ल्ड की जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे IMF में आ जाते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक एक्ट एज ए इम्पोर्टेंट एज वेल एज अ वाइटल सोर्स ऑफ द फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्री अराउंड द वर्ल्ड. अब ये वर्ल्ड बैंक होता क्या है? वर्ल्ड बैंक भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि IMF की तरह ही काम करती है. जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है उसके लिए वर्ल्ड बैंक काम करती है. द ऑब्जेक्टिव रिड्यूस द पॉवर्टी एंड द सपोर्ट डेवलपमेंट, द प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन, जीरो टू लो इंटरेस्ट क्रेडिट, ग्रांट टू डेवलपमेंट. अब जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें हमारी जो भी पॉवर्टी है वो रिड्यूस करने के लिए वर्ल्ड बैंक हेल्प करती है और डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है. और जो भी हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन्हें लोन प्रोवाइड करती है, लो इंटरेस्ट या ज़ीरो इंटरेस्ट पे वो लोन प्रोवाइड करती है. एंड ग्रांट टू डेवलपमेंट, ग्रांट देती है डेवलपमेंट के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को. तो ये वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है. तो वर्ल्ड बैंक हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करती है. हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन IMF एंड वर्ल्ड बैंक. तो IMF फर्स्ट हम देखेंगे. IMF एन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम. अभी ये IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो भी हमारे ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम है उसे मेंटेन करती है. सेकेंड आता है हमारा वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश द फाइनेंस एंड एडवाइस टू डेवलपिंग कंट्री. जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है उसके लिए फाइनेंस इस्टेब्लिश करना और हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ को एडवाइस करने का काम वर्ल्ड बैंक करती है. तो उसके बाद आता है हमारा सेकंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ. अब जो भी हमारी इकोनॉमी होती है, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमी होती है वो कम होती है और जो भी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ की इकोनॉमी होती है वो ज़्यादा होती है. तो IMF एक डेवलप्ड कंट्री के लिए काम करती है और जो वर्ल्ड बैंक है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए काम करती है. तो हम हमारे डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी ज़्यादा होती है और जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमी होती है वो कम होती है. तो हमारे जैसे कि अमेरिका ये डेवलप्ड कंट्री है और जो हमारी इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है. तो IMF क्या करती है? जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है उनकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करती है और जो हमारी वर्ल्ड बैंक होती है वो हमारे जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसकी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक हेल्प करती है. अब IMF में स्टाफ मेंबर्स कितने होते हैं? IMF में स्टाफ मेंबर होते हैं 2700 और जो भी हमारी वर्ल्ड बैंक है उसके स्टाफ मेंबर कितने? 10,000. अब जो भी हमारी 10,000 है वो 2,700 से ज़्यादा है. तो लॉजिकली वर्ल्ड बैंक बड़ी है. तो वर्ल्ड बैंक में 5 मेन ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट काम करती है. वो कौन सी है? IBRD, IFC, RDA, MIGA, ICARD. ये 5 जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे वर्ल्ड बैंक में काम करती है. अब नेक्स्ट आता है IMF का फोर्थ पॉइंट कौन सा है? इट इज़ अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन विथ द फुल क्रेडिट लाइन. अब ये एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें फुल क्रेडिट लाइन है और जो भी हमारा वर्ल्ड बैंक है वो उसमें 2 मेन इंस्टीट्यूट आते हैं. वो कौन से? IBRD एंड द IDA. अब ये 2 इंस्टीट्यूट क्या काम करती है? वो रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का काम करती है. हमारी जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसकी रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपिंग का काम हमारे वर्ल्ड बैंक की ये 2 इंस्टीट्यूट करती है.
अब इसमें कितने कितने कंट्रीज़ मेंबरशिप है वो हम देखेंगे। जो भी हमारी IMF है उसमें 189 कंट्रीज़ मेंबर है, और जो भी हमारी वर्ल्ड बैंक है उसके जो भी 2 मेन इंस्टीट्यूट है उसमें के मेंबर देखेंगे। IBRD में 189 है और IDA में 172 कंट्रीज़ है। अब इसके ऑपरेशंस क्या है दोनों के? जो भी IMF का ऑपरेशन है वो है प्रोवाइड असिस्टेंस, एंड जो भी मॉनेटरी का ऑपरेशन है, जो भी वर्ल्ड बैंक का ऑपरेशन है उसका क्या है? फैसिलिटेटेड लेंडिंग। मतलब फैसिलिटेटेड लेंडिंग मतलब क्या है? जो भी हमारे लोन्स प्रोवाइड करना, इसे हम फैसिलिटेटेड लेंडिंग कहते हैं। अब सेवेंथ में क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक IMF का टू डील्स विद द इशू रिलेटेड टू फाइनेंस सेक्टर एंड द माइक्रो इकोनॉमी। जो भी हमारे इशू है, जो भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के इशू है रिलेटेड टू फाइनेंस, वो सारे के सारे IMF देखती है। और जो भी हमारे माइक्रो इकोनॉमी के कुछ भी इशू आया तो वो IMF देखती है। अब वर्ल्ड बैंक क्या देखती है? वर्ल्ड बैंक देखती है द लेसर पॉवर्टी एंड द प्रोमोटेड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। अब ये लेसर पॉवर्टी मतलब कि जो भी हमारी गरीबी कम करने के लिए वर्ल्ड बैंक काम करती है, और जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है उससे डेवलप करने का काम कौन करती है? वर्ल्ड बैंक करती है। अब वर्ल्ड बैंक वैसे तो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, वैसे IMF एंड वर्ल्ड बैंक दोनों के दोनों ही सेम वर्क करते हैं, लेकिन जो भी हमारी IMF है, IMF डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए काम करती है, वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए काम करती है। तो ये उसका बेसिक डिफरेंस है। तो IMF में क्या आता है? IMF में ये आता है कि वो एक मॉनेटरी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए काम करती है। और वर्ल्ड बैंक जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसे डेवलप करने के लिए या फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम वर्ल्ड बैंक करती है। और इसका मेन और बेसिक टॉपिक क्या है? IMF एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करती है और वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो समझ में आया फ्रेंड्स डिफरेंस IMF एंड वर्ल्ड बैंक का? आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।